हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से रिलेटेड जो है बिहार पुलिस के लिए 100 प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने जो है 1 से लेकर 15 सेट जो है बिहार पुलिस के लिए करा दिया है, जो ज्ञान बिंदु का था। एक सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या 100 था, 15 सेट यानी 1500 टोटल क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। और ये जो सेट नंबर होने वाला है, ये है सेट नंबर 16। यदि आपने खान सर के लिए बिहार पुलिस का जो बुक का सोल्यूशन यही नहीं देखे हैं तो उनमें जो है हमने 3 सेट को करा दिया है, उसको भी जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चन को कराए हैं, प्ले लिस्ट में जाते ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल कितना होने वाला है, 100 है। और ये जो है रिजल्ट गारंटेड बैच जो लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, वो जो है इसमें है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सेट नंबर कितना, तो सेट नंबर जो है 16 होने वाला है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये जो है इंडोनेशिया में। ये किस देश में है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। इंडोनेशिया देश में कौन है? क्राकाटाओ इंडोनेशिया देश में स्थित है। देखिए माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है। माउंट एटना ज्वालामुखी की इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी कौन है? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है। इटली के सिसिली द्वीप पर, इटली के कौन सा द्वीप पर? माउंट एटना जो है इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ठीक है, देखिए वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु। वर्तमान में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में कौन है? तो ये है किलायु। वर्तमान में सर्व सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है। जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। जो अमेरिका के कहाँ है? जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी। अब देखिए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ में है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। संसार में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो किलायु ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ? तो इटली के सिसिली में है। इक्वाडोर में कौन है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, यानी क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में? ये है इंडोनेशिया में। अब देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना है? तो हीराकुंड परियोजना है कहाँ? तो ये है उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है दुनिया का सबसे बड़ा, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। महानदी का उद्गम स्थान है छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी में। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के कहाँ? छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी में स्थित है। अब देखिए मयूराक्षी परियोजना कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर है। काकरापारा परियोजना कहाँ में? तो काकरापारा गुजरात में। काकरापारा गुजरात में। काकरापारा कहाँ में? तो गुजरात में। काकरापारा कहाँ में? तो गुजरात में। काकरापारा की यदि हम बात करें तो काकरापारा गुजरात में है। ठीक है, किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है। काकरापारा गुजरात हो गया, ताप्ती नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर कहाँ में अवस्थित है? कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश पर। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए वाच्य कितने होते हैं, वाच्य जो होते हैं वो कितने होते हैं, वाच्य कितने होते हैं, वाच्य, वाच्य यानी बोलना, वाच्य यानी बोलना, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य जो होते हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के, वाच्य जो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है कृतवाच्य, कृतवाच्य, पहला होता है कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य पहला होता है कौन, कृतवाच्य, पहला कृतवाच्य, उसके बाद क्रमवाच्य, 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 पहला क्या, पहला कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य, 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 भाववाच्य। देखिए वाच्य कितने प्रकार के, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य, ठीक है। अगला देखते हैं 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है, 9 2 11 होना, तो 9 2 11 का मतलब होता है तुरंत भाग जाना, 9 2 11 मतलब, 9 2 11 मतलब तुरंत भाग जाना, मुहावरे का अर्थ, 9 2 11 मुहावरा है एक, क्या है, मुहावरा, मुहावरा है एक, 9 2 11 क्या है, मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना। अलग देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का धर्म जो था मुख्यतः किस पर आधारित था, सिंधु घाटी के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था, ये तो मातृ देवी की पूजा पर, यानी वो लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का धर्म मुख्यतः क्या था, तो मातृ देवी की वो लोग क्या करते थे, मातृ देवी की वो लोग क्या करते थे, तो पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ के, सिंधु सभ्यता के लोग इसके अलावा पशुपतिनाथ, ठीक है। इसके अलावा किसका, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ यानी शिव के रूप में, पशुपतिनाथ यानी शिव, पशुपतिनाथ यानी शिव के प्रकृति का, शिव प्रकृति का, ठीक है, लिंग का, शिव हो गया शिव पशुपतिनाथ यानी शिव प्रकृति का, उसके बाद लिंग का, योनि का पूजा भी करते थे, 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 योनि का पूजा भी करते। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो था नगरों के लिए कौन सी, नगरों और शहरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों और विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन पद्धति अपनाया था, ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखिए अगला, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो था वो कौन था, वो था गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ था, गेहूँ और, सिंधु सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो गेहूँ और जौ था, गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन कौन थे, तो गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल था, गेहूँ और जौ जो है सिंधु सभ्यता के क्या था, मुख्य फसल। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व का, देखिए विश्व का प्राचीनतम शहरी सभ्यता, विश्व का प्राचीनतम शहरी सभ्यता कौन है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड कितने कम से कम बहुत सारे प्रश्न हम कर लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, ये जो महमूद तुगलक, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक महमूद तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक, देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन, तो महमूद तुगलक जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक
हाँ, अब देखिए तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। स्थापना की यदि बात करें, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? ये जो है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक स्थापना किसने किया था? स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसका नाम तो था गाजी मलिक था। जिसका नाम क्या था? गाजी मलिक। जिसका जो नाम था गाजी मलिक था। जिसका नाम गाजी मलिक था। तुगलक वंश से संबंधित प्रमुख स्रोत क्या है? अमीर खुसरो का तुगलकनामा। तुगलक वंश के संबंध में प्रमुख स्रोत क्या है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो के द्वारा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा चोट लगना क्या? एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह कारण क्या होता है? तो यह कारण जो क्या होता है? यह जो होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। यह क्या होता है? यह जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है ये। अब देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, ये हम बोलते हैं सिर्फ न्यूटन के प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर होता है विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे देखिए, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन होता है, ठीक है, दूध से मक्खन निकालना, मशीन में अपकेंद्री बल कार्य करना, ये सब क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो पेंशन निर्धारित होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन जो निर्धारित होता है वो भारत के संचित निधि। टाइम को बचाते हुए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन कौन निर्धारित करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्धारित करता है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि से। अब देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन तथा भत्ता जो होता है निर्धारित करने की शक्ति जो है संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को दी गई है। निर्धारित कहाँ यह दिया जाएगा? संचित निधि से। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता का जो निर्धारित करने की जो शक्ति किनको दिया गया? शक्ति दिया गया है संसद को। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर आधारित होते हैं। राज्य के संचित निधि पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। राज्य के संचित निधि पर आधारित। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद कितना में? संविधान के अनुच्छेद 214। संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद कितना था? संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। किंतु संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। अब देखिए, पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। 1862 में किया गया था। पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, ठीक है, कलकत्ता और बम्बई एवं मद्रास में किया गया था। पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में किया गया था। ठीक है, इतना ही। अब देखिए, निम्नलिखित में सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में से चुनिए। क्या करना है? चुनना है। इसको क्या करना है? एक साथ मिलाना है, ठीक है। इसको एक सही कंडीशन में इसको क्या करना है? लाना। तो देखिए,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले कौन हो जाएगा, तो देखिए होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन पहले, होम रूल आंदोलन क्या हुआ, होम रूल आंदोलन पहले यानी 3 नंबर पहले होम रूल आंदोलन, उसके बाद हुआ रोलेट एक्ट, उसके बाद हुआ रोलेट एक्ट, उसके बाद हुआ साइमन कमीशन, उसके बाद क्या साइमन कमीशन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद क्या साइमन कमीशन, यानी 1 नंबर क्या 1 नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद साइमन कमीशन यानी 2 नंबर पर ये, उसके बाद साइमन कमीशन 3 नंबर पर ये रहेगा, 2 नंबर रहेगा 3 नंबर पर, उसके बाद 4 नंबर पर गांधी, यानी एक पहले क्या हो जाएगा, पहले आएगा 3, 1 नंबर पर पहले 3, 2 नंबर पर 2 नंबर पर क्या 1, 2 नंबर पर 2 नंबर पर 1, और 3 नंबर पर क्या होगा, ये 3 नंबर पर आएगा 2, 3 नंबर पर आएगा 2, 4 नंबर पर 4, 4 नंबर पर 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी नंबर जो है सही हो जाए। क्रायोलाइट किस धातु का एस्क, क्रायोलाइट जो है किस धातु का एस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस्क होता है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस्क होता है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एस्क होता है। दरोगा वाला जैसे ही समय आएगा उसमें एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे, एक एक ऑप्शन से हो जाए 5, 6, 10 क्वेश्चन को हम करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ही बिहार पुलिस खत्म होगा उसके बाद, यानी क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है, क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है, तो ये जो है एल्युमिनियम का एस्क है, एल्युमिनियम का एस्क जो है क्रायोलाइट, ठीक है। बॉक्साइट भी होता है। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है, भारत में बजटीय प्रणाली के जनक कौन है, तो ये जो है विल्सन है, विल्सन जो है। अब कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सीडी किसके लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर शब्द में सीडी, ये जो है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए जो है किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ककड़ी किस कुल से संबंधित, ककड़ी जो है किस कुल से संबंधित है, ककड़ी किस कुल से संबंधित है, ये जो है कुकुरबिटेसी, ककड़ी कुकुरबिटेसी से संबंधित है, ककड़ी जो है कुकुरबिटेसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, चेरनोबिल दुर्घटना जो है किससे संबंधित है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है नाभिकीय दुर्घटना से, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित नाभिकीय दुर्घटना से, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, ठीक है। मैथ है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जो है बी नंबर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को रोकिए पॉज करके, उसके बाद इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब देखिए वक्र दिया गया है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा वो हम बताते हैं, तो डी नंबर जो है इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है। क्या होगा 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है किस वर्ष हुआ था, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1952 में हुआ था। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 का, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अब देखिए वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए, तो ये क्या, तो 2 माह। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख, तो 2 माह में, 2 माह। चितवन घाटी किस देश में स्थित है, चितवन घाटी किस देश में अवस्थित है, चितवन घाटी किस देश में अवस्थित है, चितवन घाटी कहाँ, तो ये जो नेपाल में, चितवन घाटी नेपाल में, चितवन घाटी नेपाल, चितवन घाटी नेपाल में, चितवन घाटी नेपाल में, चितवन घाटी नेपाल, चितवन घाटी नेपाल में हो जाएगा, चितवन घाटी नेपाल, चितवन घाटी नेपाल, चितवन घाटी कहाँ में है, तो नेपाल में। क्यूसेक क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से जो है क्या मापा
जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इन जल की शुद्धता नहीं मापी जाती, जल की गहराई भी नहीं, जल की मात्रा भी नहीं। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो है क्यूसेक से जल की बहाव की दर को मापा जाता है। जल की बहाव को दर को मापा जाता है। जल की बहाव की दर, जल की बहाव की दर को मापा जाता है किससे? क्यूसेक। क्यूसेक जल की बहाव की जो दर होता है उसको मापा जाता है क्यूसेक से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में जो क्या होगा? सेल्सियस में इसके क्या बराबर होगा? सेल्सियस में इसके क्या बराबर होगा? तो ये जो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है होता है, लेकिन यहाँ 36.89 है। देखिए फ़ारेनहाइट में इतना और सेल्सियस में 37 डिग्री, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको क्या लिया गया है? इसको 36.89 को ही हम करेंगे कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः घरेलू विद्युत तार स्थापन जो है मूलतः है क्या? तो ये जो है समांतर संबंध में होता है। घरेलू विद्युत जो तार होता है वो किस में होता है? तो ये जो है समांतर क्रम में होता है, समानांतर क्रम में। घरेलू को जो विद्युत तार होता है वो किस क्रम में होता है? तो वो जो होता है समानांतर क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? यह किस में कहा था? तो ये जो है लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। अंगोला की राजधानी कहाँ है? 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 अंगोला की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा जो है, लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? अगर अंगोला की मुद्रा की बात करें तो क्वाजा। अंगोला की मुद्रा क्या है? तो क्वाजा। अंगोला की मुद्रा क्या है? अंगोला की मुद्रा अगर पूछेगा तो क्वाजा। अंगोला की मुद्रा पूछेगा तो क्वाजा। अंगोला की मुद्रा हो जाएगा क्वाजा। अब देखिए जाम्बिया की राजधानी, जाम्बिया जो है लुसाका की राजधानी है। जाम्बिया ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखिए जाम्बिया जो है लुसाका की क्या है? राजधानी। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। कांगो राजधानी किसका है? कांगो की राजधानी कहाँ है? किसासा। कांगो की राजधानी किसासा। किनसासा। कांगो की राजधानी किनसासा। कांगो की राजधानी किनसासा। कांगो की राजधानी किनसासा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाए? अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अब देखेंगे इंग्लिश है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडम गिवन बिलो अंडर अ क्लाउड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए अंडर सस्पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी, अंडर सस्पेंशन यानी दुविधा में होता है। इसका मतलब होता है दुविधा में। इसका मतलब होता है दुविधा में। ठीक है, अंडर सस्पेंशन क्या? दुविधा में। अगला क्वेश्चन है कि चूज द सब्जेक्ट द गिवन सेंटेंस। चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। द escalator at the railway station is the working again। सही आंसर द escalator ऑप्शन नंबर सी। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। खाने वाला
सोडा भी इसको कहा जाता है। इसका सूत्र होता है NaH, इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, CO3 होता है इसका सूत्र, ठीक है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? इंद्रावती बाघ रिजर्व, ठीक है। अभी हम पूरा रिजर्व को देख लेंगे बस इसी में, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा उसको देखें। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ में है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बाघ रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में। अभी हम बोल देते हैं आपको इंद्रावती बाघ रिजर्व। अब देखिए सुंदरबन कहाँ में है? सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ में है? तो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन यदि पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। राजाजी कहाँ में है? तो उत्तराखंड में। राजाजी बाघ रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी उत्तराखंड में। राजाजी कहाँ में है? तो उत्तराखंड में। राजाजी कहाँ में है? तो उत्तराखंड में। राजाजी सुंदरबन पश्चिम बंगाल, राजाजी उत्तराखंड। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, राजाजी उत्तराखंड। पेंच कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश। पेंच कहाँ में है? मध्य प्रदेश। पेंच कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश। पेंच है मध्य प्रदेश में। पेंच है मध्य प्रदेश में। पेंच है मध्य प्रदेश में। कमलांग अरुणाचल प्रदेश। कमलांग कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कमलांग कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कमलांग कहाँ में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कमलांग है अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग अरुणाचल प्रदेश। कमलांग कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश। कमलांग कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग कहाँ में? तो अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग। अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग, अरुणाचल प्रदेश। दुधवा कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश। दुधवा है उत्तर प्रदेश में। दुधवा, दुधवा जगह यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। दुधवा कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ में? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल कहाँ में है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। उड़ीसा में है सिमलीपाल। उड़ीसा में है सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल, चलिए अब हो गया। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ में? दस्त ए लूट, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ में है? दस्त ए लूट मरुस्थल जो है वो कहाँ में है? तो ये जो है ईरान में है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ में? तो ईरान में। ईरान में है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ में? तो ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ में है? ईरान में। अब देखिए सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल हम बोलते चले जाएंगे सिर्फ, ठीक है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यदि पूछे तो सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक है। अब देखिए ताकला मरुस्थल कहाँ है? ताकला माकन मरुस्थल कहाँ में? चीन में। ताकना माकन मरुस्थल कहाँ में? तो चीन में। देखिए ताकना माकन मरुस्थल पूछेगा कहाँ में? तो चीन में। कहाँ में? चीन में। ताकना, ताकना कहाँ में है? ये जो है चीन में। ताकना कहाँ में है? तो चीन में। ताकना कहाँ में है? चीन में है। ताकना कहाँ में है? ये जो है चीन में है। अब देखिए किजिलकुलम मरुस्थल उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में। किजिलकुलम मरुस्थल कहाँ में? तो उज्बेकिस्तान में और कजाकिस्तान दोनों में। किजिलकुलम मरुस्थल उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों में है, ठीक है। मोजाबे मरुस्थल USA में। मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? USA। मोजाबे मरुस्थल USA। मोजाबे मरुस्थल USA। मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? तो USA में। मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? USA। मोजाबे मरुस्थल USA में है। मोजाबे मरुस्थल कहाँ में है? USA। मोजाबे मरुस्थल USA। मोजाबे मरुस्थल कहाँ में है? सबसे गर्म मरुस्थल बोलेगा कालाहारी। सबसे गर्म मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल बोलेगा तो कालाहारी। कालाहारी, ठीक है। तो चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया, ठीक है। बिना एक्सप्लेन किए अब आंसर को बोलते चले जाएंगे हम, ठीक है, या एक्सप्लेन कर कर ही हम बताएं, वो भी आप कमेंट करिएगा कैसे आपको अच्छा लगता है। किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया? ये जो है जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, 1950 में। कब? तो 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था किसने? जयप्रकाश नारायण। जन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? जन योजना कब? तो जन योजना 1945 में MN राय ने बनाई थी। श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी। श्री नारायण बोलते चले जाएंगे बस। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ये जो है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पर है। नाभिकीय संलयन पर है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर है? तो नाभिकीय संलयन पर है। अगला क्वेश्चन है इम्प्रूव द
underlined part and choose the correct option. Improve the underlined part and choose the correct option. Choose the correct option. Choose the correct option. ये जो है क्या, तो लव्स हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या लव्स होगा, लव्स क्या, LOVES, लव्स, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें सही कौन है उसको जो क्या करना है, उसको चुनना है, ठीक है। मिर्जापन, ठीक है, ये सही है, ठीक है, बाकी सारे क्या है, गलत है। मिर्जापन, ठीक है, ये सब क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों को उनके सही श्रृंखलाओं में क्या करना है, सुमेलित करना है। उनको सही श्रृंखलाओं में क्या करना है, तो सुमेलित जो है उसको करना है, उसको सही में क्या करना है, सुमेलित जो है करना है, सुमेलित करना है, सुमेलित जो है इसको करना है, ठीक है। तो देखिए, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी, दोदा बेटा पहला है नीलगिरी पहाड़ी, ये सही है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी, दोदा बेटा कहाँ है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर, दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी पर। तो देखिए इसमें डी नंबर तो छट गया, बात खत्म। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर। कंचनजंगा कहाँ, तो हिमालय पर्वतमाला, कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला, कंचनजंगा हिमालय पर्वतमाला, कंचनजंगा हिमालय पर्वत। अमरकंटक की पहाड़ी, तो ये जो है मैकाल श्रेणी का है, अमरकंटक पहाड़ी मैकाल श्रेणी। गुरु शिखर बोले तो अरावली पर्वत श्रेणी, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो 1 2 3 और यहाँ क्या, यहाँ हो गया 4। तो देखिए एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 1, ठीक है, दूसरा का हो जाएगा 2, तीसरा का हो जाएगा 4 और चौथा का हो जाएगा 3, यानी 1 2 3 4, 1 2 4 3, ये सही है, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए, किस दर्पण का उपयोग जो है करना चाहिए। ये जो करना, कार चलाते समय जो है उत्तल दर्पण का आपको उपयोग करना चाहिए। कार चलाते समय पीछे के यातायात देखने के लिए आपको किस दर्पण का प्रयोग, तो उत्तल दर्पण को प्रयोग करना चाहिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखिए रहस्यवाद सिद्धांत है, रहस्यवाद जो सिद्धांत है वो किनका है, रहस्यवाद सिद्धांत किनका है, तो रहस्यवाद जो सिद्धांत है वो किनका है, तो रहस्यवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म से है, जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। रहस्यवाद सिद्धांत है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो किनको माना जाता है, वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा, जिसे साम्य, जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है, स्यादवाद भी कहा जाता है, यानी रहस्यवाद किससे, तो जैन धर्म से। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, ठीक है। ये जो है कश्मीर से रिलेट करता है, ठीक है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन है जो सुमेलित नहीं है, यानी कौन है जो सुमेलित नहीं है, ये जो है विटामिन ई जो है सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 थायमिन सही है, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B7 बायोटीन, ठीक है। लेकिन कौन सही नहीं है, तो ये जो है सही नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम आपको बोल देते हैं। विटामिन ए को
विटामिन ए को रेटिनॉल बोलेंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलेंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलेंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन वन को B1, विटामिन B1 को क्या बोलेंगे, थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन बोलेंगे, विटामिन B2, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन बोलेंगे, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B3 को नियासिन बोलेंगे, विटामिन 6 को क्या बोलेंगे, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 को पायरोडॉक्सिन, विटामिन सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल बोलेंगे उसको, ठीक है। अगला, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, ठीक है, तो ये मैथ है, इसको आंसर हम बता देते हैं आपका 240 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना है, निम्न व्यंजक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो इसका मान जो है 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 जो है इसका मान हो जाएगा 0। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, कपास का जो वैज्ञानिक नाम है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कपास का जो वैज्ञानिक नाम है वो गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गोसिपियम हिरसुटम। नारियल का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा, नारियल का हो जाएगा कोकोस न्यूसीफेरा, नारियल का कोकोस न्यूसीफेरा, नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा किसका है, तो नारियल का है कोकोस न्यूसीफेरा। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरेकस हाइजोपिया, एरेकस हाइजोपिया, एरेकस हाइजोपिया क्या है, तो मूंगफली का एरेकस हाइजोपिया, एरेकस हाइजोपिया, मूंगफली का एरेपस हाइजोपिया, एरेपस हाइजोपिया, एरेपस। अंगूर का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो बीटीएस, अंगूर का वैज्ञानिक नाम 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 पूछेगा तो बीटीएस, ठीक है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जियोमेज, मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जियोमेज, मक्का का वैज्ञानिक नाम जियोमेज होता है। प्याज का वैज्ञानिक नाम ओलियम एरटेकिस, ओलियम एरटेकिस होता है, ठीक है। बाउल किस राज्य का नृत्य है, बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, बाउल किस लोक राज्य का, बाउल जो है पश्चिम बंगाल का है, बाउल नृत्य किस राज्य का है, बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल का है, बाउल नृत्य पश्चिम बंगाल का है, बाउल नृत्य कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। बाउल नृत्य किस देश का है, तो पश्चिम बंगाल। बाउल नृत्य किस राज्य का, बाउल नृत्य जो है किस है, तो पश्चिम बंगाल का, बाउल है पश्चिम बंगाल का। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक यहूदी वायसराय था। अब देखिए, थोड़ा लोक नृत्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान है कर्नाटक का, यक्षगान कर्नाटक। डांडिया गुजरात का, यक्षगान कर्नाटक, डांडिया गुजरात। पांडवनी छत्तीसगढ़, पांडवनी छत्तीसगढ़, पांडवनी छत्तीसगढ़, पांडवनी अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़, पांडवनी अगर पूछेगा छत्तीस। झूमर कहाँ है, झूमर है राजस्थान, झूमर है राजस्थान, घूमर है उड़ीसा। घुमरा कहाँ है, घुमरा है उड़ीसा, घुमरा, देखिए घुमरा है उड़ीसा, घुमरा है उड़ीसा, घुमरा है उड़ीसा, घुमरा है उड़ीसा। झूमर कहाँ है, झूमर है राजस्थान, झूमर है राजस्थान, झूमर है राजस्थान, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, भारत का यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। कॉपर के
किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? तो बेल धातु, बेल धातु में। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में क्या है? सुमेलित है, सम्मिलित है। ये जो है कवास जो है गुजरात, कवास जो है गुजरात, कवास जो है गुजरात। बिना समय ज़्यादा लिए हम क्वेश्चन को करते चले जाते हैं। विद्युत मीटर एक युक्ति है, विद्युत मीटर एक युक्ति है, विद्युत मीटर एक युक्ति है, विद्युत मीटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये क्या है? ये जो है रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित? निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से कौन संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति क्या है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए कोयना परियोजना कहाँ है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कोयना परियोजना महाराष्ट्र, कोयना परियोजना महाराष्ट्र हो गया, कोयना परियोजना महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, शरावती परियोजना कर्नाटक, शरावती। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये रासायनिक हमने दिए थे, मिस्टेक से, गलती है ये। ठीक है, क्या तो यांत्रिक हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 50 नंबर हम देखते हैं। देखिए शरावती परियोजना कर्नाटक, बाली मेला कहाँ है? तो उड़ीसा, बाली मेला। सबरीमाला ये कहाँ है? ये गलत है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ है? गुजरात में नहीं है, यानी ये गलत है। ठीक है, अगला कि राम रिटेज अ बुक, राम रिटेज अ बुक, राम रिटेज अ बुक, राम रिटेज अ बुक, राम रिटे अ बुक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जो है क्या हो जाएगा? ए बुक वाज रिटेन बाय, ए बुक बाय रिटेन बाज में नहीं, ए बुक इज बीन, ए बुक इज रिटेन बाय राम, ये सही है। ए बुक इज रिटेन बाय राम, ए बुक इज रिटेन बाय राम, ए बुक इज रिटेन बाय राम। अला चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसको ये क्या सही है इसमें, ये जो है हमको क्या करना है? चूज करना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन नंबर क्या? नियो प्लाउज, नियो प्लाउसिस, नियो प्लाउसस हो जाएगा, नियो प्लाउसस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह को पदावन किया गया था? निम्नलिखित में से प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह पदस्थापित पद स्थिति से पदावनत किया गया था। तो ये जो कब? तो 2006 में, 2006 में किया गया था, 2006 में, 2006 में। निम्नलिखित में से सुधार, निम्नलिखित में से कौन से सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन का योगदान जो नहीं था, लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। देखिए सती प्रथा में जो है, सती प्रथा के रोक में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। सती प्रथा के रोक पर जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। बंगाल विभाजन पर था, बंगाल विभाजन पर था, पुलिस सुधार पर भी था, और सेना और न्यायिक सुधार पर भी था। देखिए बंगाल विभाजन पर लॉर्ड कर्जन का था, पुलिस सुधार पर भी था, सेना और सुधार पर था, लेकिन सती प्रथा पर नहीं था। यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये कथन गलत है। इथेनॉल पानी में घुलता है। ठीक है, इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है, ये गलत है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो है किस नदी के? ये जो है भोगवा नदी के किनारे है लोथल। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह मैथ, इसको रोकिए और बनाइए। 58 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 7% निकलेगा।
7% जो है इसका सही आंसर आएगा। 7% इसका क्या होगा, सही आंसर जो इसका होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 7%। 7% अलग 2 अंकों की संख्या, ये भी मैथ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 23 नंबर। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से, तो ये जो है कंप्यूटर विज्ञान से। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से, तो कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड या ट्यूरिंग जो है किस, तो विज्ञान के क्षेत्र में। ट्यूरिंग जो दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में। पोंगनूर एक नस्ल है, पोंगनूर एक नस्ल है, पोंगनूर एक नस्ल है, पोंगनूर एक नस्ल है क्या, तो गाय की एक नस्ल है। पोंगनूर जो है किसकी एक नस्ल है, तो गाय की एक नस्ल है। पोंगनूर, देखिए पोंगनूर एक गाय की क्या है, नस्ल है। पोंगनूर गाय की नस्ल है। पोंगनूर क्या है, तो गाय की एक क्या है, नस्ल है। पोंगनूर गाय की एक नस्ल है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, हिस्टोरिका किसने लिखी, हिस्टोरिका हेरोडोट्स। हिस्टोरिका किसने लिखा था, हेरोडोट्स ने। हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया था, हेरोडोट्स के द्वारा। हिस्टोरिका जो लिखा गया है वो हेरोडोट्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही है, निम्नलिखित में से कौन जो है कालक्रम अनुसार जो है सही है। कालक्रम अनुसार इनमें से किसका जो है कालक्रम अनुसार सही है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए रामानुज के बाद नामदेव आया, नामदेव के बाद चैतन्य आया, चैतन्य के बाद तुलसीदास। देखिए रामानुज के बाद नामदेव, रामानुज के बाद नामदेव, रामानुज के बाद नामदेव, नामदेव के बाद चैतन्य, चैतन्य के बाद तुलसी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो मापी जाती है किस उपकरण से मापी जाती है विद्युत धारा, तो ये जो है एमीटर से मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा जो मापी जाती है, एमीटर, विद्युत धारा एमीटर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, तो एमीटर से मापी जाती है। निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या होगा, इसका जो माध्य होगा उसको क्या होगा, ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, ये बनाना है। इसका माध्य क्या होगा, तो हम बस आंसर बता देते हैं आपको। इसका जो माध्य होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो होगा 53.4 हो जाएगा। 53.4 जो इसका माध्य हो जाएगा 53। तुलसीदास ने अपनी रचना किसका वर्णन किया, तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है, तो तुलसीदास ने अपनी रचना में राम का वर्णन किया है, राम का वर्णन। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है, तुलसीदास ने अपनी रचना में राम का वर्णन किया है। श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है, श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है, श्रद्धा जो है किस कीर्ति की, श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है, तो ये जो है कामायनी, कामायनी, कामायनी। अब देखिए निम्नलिखित को क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करना है, निम्नलिखित को क्या करना है, मिलान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर, रिएक्टर स्केल द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की जो तीव्रता होती है रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा क्या मापा जाता है, ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा जो है हवा की गति को मापा जाता है, वायु की हवा की गति को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एनीमोमीटर तो है नहीं। ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा क्या मापा जाता है, तो हवा की गति को मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है, हवा की गति को मापा जाता है। 2 नंबर का देखेंगे, केल्विन के द्वारा जो है परम ताप को मापा जाता है, केल्विन के द्वारा परम ताप को मापा जाता है। एक लास्ट में बचा तो ये हो जाएगा दाब, मिलीबार स्केल दाब। अब देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। ए का 3, ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 4, बी का 4, ठीक है, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का, ए का 3, बी का 4, और सी का 2, सी का 2, सी का 2, सी का 2, और ये डी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आरटीआई किस वर्ष पारित हुआ, आरटीआई 2005 में हुआ। आरटीआई कानून वर्ष कब प्रभावी हुआ, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, आरटीआई कानून जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ, आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, आरटीआई जो कानून प्रभावी हुआ 2005 में। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति जो है किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो ये जो है उद्यान कृषि से संबंधित। स्वर्णिम क्रांति जो संबंधित है उद्यान कृषि से, स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि, स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है, तो महिला आंचल। महिला आंचल किन के द्वारा लिखा गया,
तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था महिला आंचल, महिला आंचल। ठीक है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसका, पीएच एक संक्षिप्त नाम है, पीएच का संक्षिप्त नाम क्या था, हाइड्रोजन के पावर, हाइड्रोजन का पावर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का पावर। ठीक है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, भगवान ने हमें सब कुछ, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया। He was presented dash a gold watch. He was presented a gold watch, a gold watch। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो जो है क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा विद जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, विद। ठीक है, विद आएगा यहाँ पर। अगला नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ के अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या होगा। अब देखिए सही मिलान जो है इनमें से क्या होगा, ये हमको करना है। क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक में कैगा है, कर्नाटक में कैगा परमाणु का है, तो कैगा परमाणु है कर्नाटक में, कैगा परमाणु कर्नाटक, कैगा परमाणु है कर्नाटक, कैगा परमाणु कर्नाटक, कैगा परमाणु कर्नाटक। तमिलनाडु, तमिलनाडु में है कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में, कुडनकुलम कहाँ में है, तमिलनाडु, कुडनकुलम कहाँ में है, तो कुडनकुलम है तमिलनाडु में, कुडनकुलम है तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में क्या है, नरौरा कहाँ में है, तो उत्तर प्रदेश में, नरौरा कहाँ में है, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, उत्तर प्रदेश में है नरौरा। गुजरात में क्या है, गुजरात में कैगा है, कैगा कहाँ में, तो गुजरात में, कैगा है गुजरात में। अब देखिए कैगा है, देखिए कर्नाटक में क्या है, एक मिनट, काकरापारा, इसको थोड़ा ये करते हैं, रुकिए, नरौरा कहाँ में है, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, नरौरा कहाँ में है, नरौरा हो गया उत्तर प्रदेश में, नरौरा कहाँ में है, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, नरौरा यानी उत्तर प्रदेश। गुजरात क्या हो गया, गुजरात का 2 नंबर, गुजरात का नहीं, गुजरात का हो जाएगा काकरापारा गुजरात। ठीक है, काकरापारा कहाँ में है, तो गुजरात में, काकरापारा गुजरात। कैगा कहाँ, तो कैगा हो गया कर्नाटक, कैगा कर्नाटक। नरौरा कहाँ में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में है काकरापारा, कुडनकुलम तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख ले, नरौरा कहाँ में है, नरौरा कहाँ में, तो नरौरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है नरौरा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, उत्तर प्रदेश में क्या है, नरौरा। कैगा कहाँ में, तो कैगा कहाँ में, तो कैगा कहाँ में, तो कैगा है कर्नाटक में, कैगा है कर्नाटक, कैगा हो गया कर्नाटक। काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात में, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ए सही हो गया। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, कितने राज्यों में जो है मान्यता जरूरी है, कितने राज्यों में मान्यता जो है जरूरी है, तो ये जो है 4 राज्यों में, यानी कम से कम 4 राज्यों में अगर उस राजनीतिक दल है तो उसको जो है राष्ट्रीय मान्यता जो है दिया जा सकता है, मिल सकता है। ठीक है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को, कौन सा पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, विशिष्ट गुरुत्व को, तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर मापता है, हाइड्रोमीटर मापता है। अगला है मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, तो इसको है मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए
मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार जो है लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक जो है आईटीस या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 3 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक कहाँ से? आईटीस यानी आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदीय संविधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय संविधान। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध ये है कनाडा। अब देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड या आयरिश या आईटीस के संविधान से लिया गया। ठीक है। संसदीय हो गया ब्रिटेन के संविधान से, केंद्र राज्य हो गया कनाडा के संविधान से। यानी क्या? 1-4 1 हो गया 4, 1-4 सब में है, 1-4 सब में है। ठीक है। 1-4 बी का क्या हो गया? बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ये 2 धराया, बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1, सी का 1। चलिए बात खत्म। सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मूसी तथा सीमा, मूसी तथा भीमा, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियाँ हैं। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये जो कृष्णा की है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो है भीमा की है, भीमा की। तो ये मैथ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है हो जाएगा। आप रोक कर देख सकते हैं, पॉज करिए और रोक कर इसको क्या करना है? इसको बनाना है सही सही। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो संबंधित है वो है लॉर्ड हेस्टिंगस से, लॉर्ड हेस्टिंगस से, लॉर्ड हेस्टिंगस से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंगस से जो है संबंधित। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयनता, ताप बढ़ने पर द्रव की जो सयनता होती है, ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता क्या होती है? ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता क्या होती है? ये जो है घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की सयनता घटती है। ताप बढ़ने से द्रव की ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो सयनता होती है वो क्या होती है? तो वो घट जाती है। ताप बढ़ने से द्रव की सयनता पर क्या असर पड़ता है? तो घटता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, अकबर का मकबरा कहाँ में? तो सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ठीक है। जहांगीर के शाहदरा, जहांगीर का शाहदरा, जहांगीर का क्या है? जहांगीर का है शाहदरा, जहांगीर का। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का अजमेर, ठीक है, ये गलत है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का कहाँ में है? अजमेर, ये क्या है? ये गलत है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया गलत है। सलीम चिश्ती, यानी गलत ही न बोल रहा था, तो ये हो जाएगा। 7 टीलों का शहर किसको बोला जाता है? तो रोम को कहा जाता है। 7 टीलों का शहर, 7 टीलों का शहर, 7 टीलों का शहर, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको बोलते हैं? सिटी ऑफ 7 हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? सुमेलित कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? ये जो जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? चूहे का विष है जिंक फॉस्फाइड। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द करेक्ट ऑफ द एंटोनेम ऑफ द, चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड, कन्विक्टेड यानी एक्काउटेड हो जाएगा, एक्काउटेड, एक्काउटेड हो जाएगा, एक्काउटेड। अगला क्वेश्चन है fill in the blank with a suitable work given in the option. A number of the student dash to watch the live performance last night, thus the last night। इसका जो सही क्या हो जाएगा? तो ये जो है गैदर्ड हो जाएगा, गैदर्ड यानी ऑप्शन नंबर डी।
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करा था। कौन करा था? तो विनोबा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत सरकार द्वारा ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ABC किससे संबंधित है? ABC किससे संबंधित है? ये जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है स्वास्थ्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विभाजित पी का अंतिम प्राकृतिक मान जो है ज्ञात करना है, तो 92 नंबर का जो ऑप्शन क्या होगा वो हो जाएगा डी नंबर यानी 9। डी नंबर यानी 9। निम्नलिखित में से कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों को सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? 20 डेसिबल 20 dB हो जाएगा 20 dB। ठीक है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग लाया जाता है? कौन सा खमीर प्रयोग लाया जाता है? तो ये जो है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? इसको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? इसको मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? तो मिलाना है। ठीक है, देखिए लानोज किसकी है? लानोज, तो लानोज दक्षिण अमेरिका। लानोज किसकी है? दक्षिण अमेरिका। लानोज दक्षिण अमेरिका। लानोज दक्षिण अमेरिका। लानोज हो गया दक्षिण अमेरिका। लानोज हो गया दक्षिण अमेरिका। एस्टेपी यूरोप। एस्टेपी यूरोप हो गया। एस्टेपी यूरोप हो गया। एस्टेपी यूरोप। एस्टेपी यूरोप हो गया, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। एस्टेपी कौन हो गया? एस्टेपी यूरोप। ये है उत्तरी अमेरिका। प्रियरजी कौन है? तो उत्तरी अमेरिका। प्रियरजी हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए सही। एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे, उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट याचिका को क्या कहा जाता है? 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 उस रीट याचिका को मैंडमस कहा जाता है। उस रीट याचिका को मैंडमस कहा जाता है। उस रीट याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आग्नेय चट्टान जो है नहीं है? आग्नेय चट्टान जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? आग्नेय चट्टान निम्न में से कौन नहीं है? तो ये जो है सेल जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल क्या है? आग्नेय चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। पेरिडोटाइट आग्नेय चट्टान है। रुकोरिया आग्नेय चट्टान। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप जो कंपनी है वो एक क्या है? ब्लू चिप कंपनी एक क्या है? तो ये जो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? राजस्व में रैयतवाड़ी का प्रयोग प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? रैयतवाड़ी का जो प्रारंभ है वो किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। राजस्व में रैयतवाड़ी जो शुरू किया गया था वो किनके द्वारा? अलेक्जेंडर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तरंग दैर्ध्य की। एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? तो तरंग दैर्ध्य की। तो देखिए इसमें 100 क्वेश्चन हुआ। अगले दिन हम देखेंगे, ठीक है, वो जो देखेंगे सेट नंबर कितना? सेट नंबर 17 जो है देखेंगे। यदि आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ओके।